दोस्तों फिलहाल बिहार में ज़मीन सर्वे की जो प्रक्रिया है वो अभी चल रहा है, लेकिन दोस्तों अब इसको लेकर के किरायतों को इतना ज़्यादा परेशानी है कि वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हम लोग अपने ज़मीन का जो सर्वे है वो किस तरह से करवा सकेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ज़मीन का सर्वे की प्रक्रिया जो है वो लगभग 116 वर्षों बाद की जा रही है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पुराना ज़मीन होने के कारण उनके पास ज़मीन का पूरा से पूरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत से लोगों का जो ज़मीन है वो बिक चुका होगा, बहुत से लोगों ने खरीदा है, कुछ लोगों ने बदलैन किया है, कुछ लोगों को दान में मिला होगा। दोस्तों इन तमाम तरह के जो भी कंडीशन सप्लाई हो रहे हैं आपकी ज़मीन के ऊपर, उनके लिए आप लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। अब जैसे कि आप सबके अपने ज़मीन के सर्वे के लिए मैंने पहले ही आप लोगों को बतला रखा है कि मुख्य रूप से आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उसे आप लोगों को तैयार करना होगा। बहुत से लोग जो है वो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार ना करने की वजह से बहुत ही परेशान हैं। सरकारी कार्यालय एवं अंचलों के चक्कर लगाते-लगाते थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और कुछ लोगों के पास ज़मीन का जो डॉक्यूमेंट्स है वो आधा-अधूरा उपलब्ध है। कुछ लोग अपने निजी एवं आजीविक कार्यों के कारण जो है वो अपने राज्य से बाहर रहते हैं और उन्हें अपने दादा-परदादा, पिताजी के ज़मीन बचाने के लिए उन्हें जो है अपने राज्य आने में दिक्कत हो रही है। दोस्तों रहतों के इन सारी दिक्कतों को देखते हुए हमारे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, इन्होंने आप सबके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी किया है। आप लोगों को एक बयान के माध्यम से बतलाया जा रहा है कि दोस्तों आप सबके लिए यहाँ पे 3 महीने का मोहलत दिया जाएगा। अब इसके अंतर्गत आप लोगों का ज़मीन सर्वे से रिलेटेड जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो भी इसके लिए आप लोगों को कंडीशन रखे गए हैं, कि आप लोगों को ज़मीन सर्वे के लिए अपने ज़मीन पे उपलब्ध होना होगा। तो दोस्तों इन तमाम कामों को आप लोगों को इस 3 महीने के अंतर्गत करना है। उसके बाद आप लोगों का जो ज़मीन की सर्वे की प्रक्रिया है, वो दोबारा से शुरू की जाएगी। यानी कि दोस्तों एक तरह से कहा जा सकता है तो आप सबके लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप लोगों को यहाँ पे 3 महीने का मोहलत दिया जाएगा और 3 महीने तक आप लोगों से सरकारी जो कर्मी है वो किसी भी तरह कोई डॉक्यूमेंट्स की माँग नहीं करेंगे। पूरी तरह से सर्वे पे रोक लग जाएगा, बंद हो जाएगा, टल जाएगा 3 महीने तक। आप लोग बेफ़िक्र होकर के अपने ज़मीन का जो डॉक्यूमेंट्स है उसे इकट्ठा कर सकेंगे। दोस्तों इससे जुड़ी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। अगर आप लोग भी बिहार के रहते हो तो आप सबके लिए जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला होगा। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे जो हमारे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल जी, इन्होंने क्या-क्या कहा है। तो दोस्तों उससे पहले आप लोग यहाँ पे ये जो पेपर का कटआउट है जिसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें भी आप लोगों को सेम इन्फॉर्मेशन दिया गया है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि सर्वे के कागजात के लिए रैयतों को 3 महीने का जो समय है वो मिलेगा। यानी कि दोस्तों जो भी रैयत हो गए उनकी परेशानी को देखते हुए सरकार जो है वो यहाँ पे सभी कागजात को जो भी सर्वे में आवश्यक है उनके लिए रैयतों को यहाँ पे 3 महीने का जो समय है वो दिए जाने वाले हैं। अब इसी के साथ में देखेंगे तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आप लोगों को ऊपर में साइड में बतलाया गया है कि सर्वे के बाद समस्या कम होगी। यानी कि आप लोगों का सर्वे का एक उद्देश्य है कि इससे आप लोगों का जमीन से जितने भी रिलेटेड विवादें होगी, इससे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होगी उसे कम करने की जो चांस है यहाँ पे बनाई गई है कि कैथी लिपि के लिए बुलाए गए एक्सपर्ट। यानी कि दोस्तों आप सब में से बहुत से लोगों के पास ऐसे जमीन के डॉक्यूमेंट्स हो गए जो कि कैथी लिपि में लिखा गया होगा या फिर किसी अदर लिपि में लिखा गया होगा, तो उसे पढ़ने और समझने के लिए बहुत ही कम लोग जो है यहाँ पे उपलब्ध है। तो इसके लिए जो है वो आप लोगों को अलग से एक्सपर्ट बुलाए गए हैं। सांसद श्री पप्पू यादव जी ने भी इस बात को बताया था। हमने परसों, चूंकि ये न्यूज अभी तक मैंने नहीं दिया है किसी को, कल हम देने वाले थे, आपने पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने समझा कि जनता को शुरू में परेशानी हो रही है कागजात ढूंढने में, क्योंकि सभी लोग सोच रहे थे कि सब हमारा ठीक ठाक है। एक अच्छा ये भी है कि जिसका बाल बच्चा, बेटा बेटी बेंगलोर, दिल्ली, बम्बई पढ़ता है, आज माँ बाप थोड़ा कष्ट सह के कागजात तो बना देगा, नहीं तो 10 साल बाद उसका बेटा बेटी बम्बई दिल्ली से आके वो कागजात भी नहीं बनाएगा। तो थोड़ा कष्ट तो हो रहा है, लेकिन कष्ट जनता को हो रहा था तो जनप्रतिनिधि को भी कष्ट हुआ। तो हमने एक फैसला लिया है, 1-2 दिन में पत्र निकाल देंगे कि अभी हम 3 महीना उनको कागज ढूंढने का, कागज तैयार करने का पहले समय देंगे, तब हम सर्वे का डिक्लेरेशन स्टार्ट कराएंगे। 3 महीना में हम सभी जनप्रतिनिधि के साथ बैठेंगे और बैठ करके हम इस बात को समझेंगे और रैयत के साथ भी बैठेंगे जो जमीन के मालिक हैं। और अपने विभाग को भी हमने सभी सीओ को पटना बुलाया, हमने सख्त हिदायत दे दिया है कि अपनी आदत में सुधार लाओ, नहीं तो दिलीप जायसवाल किसी को बकसने वाला है। और विभाग में भी सुधार लाऊंगा, मैं किसी को बकसने वाला नहीं
और रैयत को भी, जो जमीन के मालिक हैं, घर के मालिक हैं, उनको भी हम 3 महीना का समय अभी देंगे, जिससे कि वो कागजात तैयार कर लें। कैथी लिपि को लेकर समस्या कैथी लिपि के लिए मैंने कहा कि कैथी लिपि का भी ट्रेनिंग बनारस और सारे लोगों से, क्योंकि एक आदमी उर्दू नहीं जानता है, कैथी नहीं जानता है, तो कल जो कैथी जानने वाला है दूसरे पार्टी से 50,000 रुपया लेकर के गलत पढ़ दे, तो एक आदमी के साथ तो अन्याय हो जाएगा। तो वो भी एक समस्या था। तो हमने अभी हमारा जो है करीब करीब 100 से ज्यादा अधिकारी इसका विशेष ट्रेनिंग कैथी लिपि का ले रहे हैं, और रैयत से कोई गलत नहीं बता दे, इसलिए ओ या हरसई दुर्गई कैथी में कैसा होता है उसको हम डिस्प्ले करेंगे, जिससे कि वो मिला भी ले कि ये आदमी सही कैथी बोल रहा है। तो प्रत्येक सीओ ऑफिस में हम मुखिया को, सरपंच को, सब जगह वो एक भेजेंगे कैथी लिपि का हिंदी में और कैथी क्या होता है। तो ये सारा चीज करने में समय लगता है। तो ठीक इनका भी आया था ये विचार, मैं देखा इनका जब भी कुछ आता है तो सिंहेश्वर स्थान के लिए बोले, मैंने तुरंत ये किया, राजकीय उसको ये करना था। इनका आया तो ये जनता से चूंकि जुड़े हुए हैं, तो हमें लगा बहुत जगह और भी बहुत जगह से खबर आया, तो अभी हम 3 महीना के लिए जनता को समय दे रहे हैं। सर्वे होगा, सर्वे इसलिए होगा कि जमीन का एक बार अगर भविष्य तय हो जाएगा तो थाना में 60% विवाद रुक जाएगा। सिविल कोर्ट में दादा केस करता है सिविल सूट, तो पोता को जजमेंट मिलता है, और बेचारा जमीन का मालिक जो है न्याय पाते पाते ऊपर चला जाता है। बंगाल ऐसी जगह में जहां कम्युनिस्ट का शासन जिस वक्त था 10 साल पहले, सर्वे हो गया और बंगाल में सारा चीज डिजिटल है, उड़ीसा में सारा चीज डिजिटल है, मध्य प्रदेश में डिजिटल है, सब जगह डिजिटल है। तो थोड़ा कष्ट तो होगा, लेकिन जो अभी जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक बार 3 महीना का समय और विभाग को हिदायत कि कागजात तुम्हारे पास है तो तुम मांग क्यों रहे हो रैयत से भाई? अगर कागजात नहीं था तो ऑनलाइन रसीद कैसे काटे? तो ये सारी बातों का हल राजस्व मंत्री के रूप में, एक आम जनता के रूप में, पहले राजस्व मंत्री को एक आम जनता होना चाहिए, तो मैं एक आम जनता हूं और इसीलिए 3 महीने का समय हम देंगे, सर्वे होगा। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, इस तरह से आप लोगों का जो राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, इन्होंने इस तरह से यहाँ पे बयान के द्वारा आप लोगों को बतलाया है, जो कि आप सभी रैयतों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इन्होंने इन सभी परेशानी को देखते हुए आप लोगों को यहाँ पे अब 3 महीने का मोहलत दिया है। जो भी जमीन का डॉक्यूमेंट्स आप सबके पास पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, उसे आप लोग आराम से यहाँ पे निकलवा सकते हैं। जो राज्य से बाहर रहते हैं उन्हें भी यहाँ पे अच्छा खासा मोहलत दिया जा रहा है। अब वो आराम से अपने जमीन के बारे में जितनी भी जानकारी हो गई, दादा परदादा के जो भी पुश्तैनी खतियान हो गई, उन सब के डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे आसानी से तैयार करवा के आ करके अपने जमीन का जो सर्वे है वो करा सकेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप सभी रैयतों के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इस तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आगे भी हम आप लोगों को जमीन सर्वे से रिलेटेड सभी अपडेट के बारे में जानकारी देने का काम करेंगे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी आगे जो भी सर्वे से रिलेटेड सूचनाएं हैं वो सभी आप लोगों को मिल सके। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।